हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बीपीएससी पीटी प्रश्नावली अब तक का जो पूछे गए हैं बीपीएससी में। तो सबसे पहले हम 17वीं बीपीएससी से लेकर 47 बीपीएससी तक का हम बिहार स्पेशल जो बिहार में पूछे गए हैं प्रश्न बिहार से संबंधित उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ? तब पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ है? तब पटना कॉलेज की स्थापना आपको 1863 में हुआ है। कब हुआ है? 1863 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? प्रतिष्ठित हुआ तो आंसर तो उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है, लेकिन बिहार राज्य कब स्थापना हुआ? बिहार राज्य की स्थापना, तो बिहार राज्य की स्थापना हो जाएगा 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? कहता बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? चित्रांकन मिलता है तो आपको कहाँ मिलता है? तो आपको चित्रांकन जो है मधुबनी में मिलता है, जो मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो उसमें बिहार झारखंड साथ में था, इसलिए पूछा गया कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपको रांची में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक दिवसीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और विधान परिषद में। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में बदल दिया? बिहार विधानसभा और विधान परिषद में। तो आपको किस अधिनियम के द्वारा? तो आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा बदल दिया गया है। बिहार को एक सदनीय पहले था, दो सदनीय कर दिया गया 1919 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2019 से 20 में बिहार में जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? 2019 से लेकर 20 में बिहार में जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? तो आपको सेवा क्षेत्र का हिस्सा था। किसका था? सेवा क्षेत्र का था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मक्का सर्वाधिक उत्पादन आपको पूर्णिया में होता है। कहाँ? पूर्णिया में। 2024-25 की आंकड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानती है? कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो शोक के रूप में किसको जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं कोसी को जाना जाता है। किसको? कोसी नदी को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में लीची उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में लीची उत्पादन सर्वाधिक होता है? लीची सर्वाधिक उत्पादन बिहार में आपको मुजफ्फरपुर जिला में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है। प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौन कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? कक्षा 11 से 10th के छात्रों के लिए इस सामग्री का प्रसारण शुरू किया है। इस सामग्री का प्रसारण शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो आपको कितना है? 30 मीटर है। कितना? 30 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन आपको मखाना का मधुबनी जिले में होता है। कहाँ? मधुबनी जिले में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में किसका भारत में वार्षिक उत्पादन 71% हिस्सा पैदा होता है? कहता है बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा जो है आपको बिहार में उत्पन्न होता है। किस फल का? तो आपको लीची का होता है। किसका? लीची का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखो, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक बिहार के किस जिले में होता है? तो आपको रोहतास जिले में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई? कहता है प्रश्न आपको, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई है? तो सूफी सिलसिले फिरदौसी सिलसिले की स्थापना आपको बिहार में हुआ है। अब हम देखेंगे, आप देख रहे थे इधर आप 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। अब 17वीं प्रारंभिक परीक्षा, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? अतः मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? ये भाग आपको दक्षिण बिहार के पहाड़ी भाग का, दक्षिण बिहार के पहाड़ी भाग का है। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर
आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? तो पशु मेले का नाम आपको क्या है? सोनपुर मेला है, सोनपुर मेला है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? तो किस वर्ष किया गया है? तो 1982 में किया गया है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना निम्नलिखित किस वर्ष किया गया है? तो 1982 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? तो आपको पटना शहर में। कहाँ? पटना शहर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, अंग्रेजी नीतियों की आलोचनाकृत गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया कि लेखक कौन है? कहता अंग्रेजी नीतियों की आलोचनाकृत गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया कि लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मोहम्मद वली हसन। कौन है? मोहम्मद वली हसन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? प्राथमिक क्षेत्र का। माने बिहार में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? तो कितना है? तो आपको 19.9% है, 19.9%। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो कौन सा था? तो आपको देखेंगे तो सर्वहितैषी था। कौन था? सर्वहितैषी था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र पर प्रस्तावित किया गया है? बिहार के विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? तो आपको गया केंद्र को प्रस्तावित किया गया। कहाँ? गया केंद्र को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, सिख तीर्थ स्थल है तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित कहाँ है? तो आपको पटना में स्थित है। कहाँ? पटना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहुला महोत्सव पूछा गया है क्वेश्चन कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में मनाया जाता है। ये बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो आपको भागलपुर जिला में मनाया जाता है बिहुला महोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? तो आपको सम्राट चौधरी ने पेश किया था। किसने? सम्राट चौधरी ने पेश किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो बिहार अस्तित्व में आया था, कब आया था? तो आपको 1912 तो सही है, मगर अप्रैल नहीं होगा क्योंकि 22 मार्च होगा। 22 मार्च 1912 को होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 341 के तहत, जिसे अनुसूची में डाला गया था। तो इसका कौन सा कास्ट को? ताती और तत्वा को आपको एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते, रद्द कर दिया है ताती और तत्वा को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य की पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया गया था। क्या? ग्रीन बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अब देखेंगे हम 69 के बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार से संबंधित है। 69 के बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न के बारे में देखेंगे। मैथिली भाषा का विकास, आपको प्रश्न है मैथिली भाषा, आपको प्रश्न है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान हुआ था?
तो आपको किसके समय हुआ था? तो कनाट राजवंश के समय में मैथिली भाषा का विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? प्रश्न है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था आपको 1912 में अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तथा भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है, एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक में है, या बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित है, ये सही है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था, ये भी सही है। बौद्ध थ्री में है, या बर्जियान संप्रदाय का फला फूला, ये गलत है। पूर्व में, या खगोल विज्ञान तर्कशास्त्र कानून व्याकरण दर्शन जैसे अन्य विषयों के बारे में पढ़ाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत पूछा? कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपको पूछा गया है, तो आपको 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि तो ये भागलपुर में है। यहाँ बौद्ध धर्म के बर्जियान संप्रदाय फला फूला सही है। यहाँ खगोल विज्ञान तर्कशास्त्र कानून व्याकरण दर्शन जैसे विषयों को भी पढ़ाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत पूछा? तो 1 और 2 आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो बिहार में है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में नहीं है। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में नहीं है। फिर आपको भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है, ये आपको मुंगेर जिला में पड़ता है। वाल्मीकि आपको बेतिया में पड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर 1 और 4 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर किया गया। कहाँ? त्रिवेणी नहर किस नदी पर? तो गंडक नदी पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण में मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करने का रहा है। तो एक में है धारवाड़ की चट्टान, तो धारवाड़ की चट्टान हो जाएगा आपको सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। फिर देखेंगे विंध्य का चट्टान, तो विंध्य का चट्टान आपको हो जाएगा कौन? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली की मुख्य घटक है। फिर गा में है क्वाटनरी चट्टानी प्रणाली, तो इसका हो जाएगा आपको में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार स्पेशल बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? कहता है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर करती है। किस पर? ब्लॉक स्तरीय निकाय पर करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना था? कहता नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना था? तो आपको चौकीदारी कर का विकल्प चुना था। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिए थे? श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिए थे? तो आपको राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिए थे श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? कहता है किसने? प्रश्न, असहयोग आंदोलन। आपको असहयोग आंदोलन के दौरान किसने किसानों की अगुवाई की थी? कहता असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने किसानों की अगुवाई किए थे? तो अगुवाई आपको किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किए थे आपको अगुवाई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना आपको श्री कृष्ण सिंह ने किए थे, स्वराज दल की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? प्रश्न है, किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान ने आपको
प्रस्ताव दिया था? किसने? शेर खान ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। किसे? धर्मपाल द्वारा। पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? कहता है इनमें कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? इस बिहार के प्रथम राज्यपाल थे चार्ल्स जेम्स डेविड शिप्टन थे। सर जेम्स डेविड शिप्टन थे बिहार के प्रथम राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? इसका लेखक डॉक्टर राजेंद्र, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1949 में लिखे थे। कब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो सबसे पुराना गिरजाघर आपको पादरी की हवेली है। पादरी की हवेली जो पटना सिटी में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में गंगा दक्षिण क्षेत्र को में क्या कहा जाता है? मतलब प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको मगध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगध कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा किया गया था? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था पटना महाविद्यालय की स्थापना, पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो बिहार के कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया। बिहार के कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आपको शिवहर का प्रति व्यक्ति आय कम है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? कहता है कि किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई से टैग से सम्मानित किया गया था? तो आपको मिथिला मखाना को सम्मानित किया गया था। किसको? मिथिला मखाना को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो आपको बोध गया में किया गया। कहाँ किया गया? बोध गया में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शहरीकरण स्तर कितना प्रतिशत बढ़कर वर्तमान प्रतिशत हुआ है? तो आपको 11.3% से 15.5% हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित किन नदियों के संगम से बनती है? पवित्र नदी फाल्गु जो है किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहना और लीलाजन नदी के संगम से फाल्गु नदी बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई है? तो आपको कहाँ किया गया है? तो ठाकुरगंज में किया गया है, ठाकुरगंज में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों के आरोही दशकीय वृद्धि 2001-2011 के सही क्रम चुनिए। बिहार के निम्नलिखित जिलों में आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि का रहा है 2001 से 11 के बीच में जोड़िए। तो सबसे पहले सिवान, किशनगंज और मधेपुरा होगा। सिवान, किशनगंज, मधेपुरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? बिहार में कृषि आधारित उद्योग किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो आपको अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है, अनाज आधारित उद्योग का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? कहता है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती है? तो CWG के अंतर्गत है। कौन? CWG के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67वीं में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपको, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15.3%। कितना शहरीकरण बिहार का? 15.3% है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपको मैथिली ठाकुर बनी है। कौन बनी है? मैथिली ठाकुर बनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में
किया जाएगा। कहता है सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति तो 251 मीटर का होगा, बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो आपको सीतामढ़ी में निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो आपको शराबबंदी से संबंधित है। किससे? शराबबंदी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? मतलब बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो आपको भागलपुर में खोला गया। कहाँ? भागलपुर में खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने बिहार में गीत संरक्षण योजना शुरू किया है? तो गीत संरक्षण योजना किसने शुरू किया? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया। किसने? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिहार में कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। इब्न बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह का नेता आपको कौन थे? तो सिंधु एवं कान्हू थे। नेक्स्ट प्रश्न देखें, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आपको 1798 ईस्वी में हुआ। कब? 1798 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो आपको 1936 में उड़ीसा से बिहार पृथक हुआ था। कब? 1936 में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में तेल्हारा कुंड जलप्रपात अवस्थित? तेल्हारा कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो आपको कैमूर में स्थित है। कहाँ? कैमूर में स्थित है, कैमूर में। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोकुल झील बिहार में कौन सी है? आपको एशिया का सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोकुल झील बिहार के कौन सी है? तो कनवर झील है और कांवर झील है। कनवर झील और कांवर झील है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने की भंडार मिला है? बिहार के किस जिले में सोने का सबसे अधिक भंडार कहाँ मिला है? तो आपको जमुई में मिला। कहाँ मिला है? जमुई में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आपको भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? महिला साक्षरता दर बिहार का कितना है? तो आपको 51.50%, 51.50% है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। कहता है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का, तो नालंदा, आपको मुंगेर और उसके बाद पटना है। नालंदा, मुंगेर, पटना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार में जीएसडीपी का होने का अनुमान कितना है? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार में जीएसडीपी का होने का अनुमान कितना है? तो होने का अनुमान आपको 3.47%। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 नीचे 2 भाग योजना का हिस्सा नहीं है। प्रश्न है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 नीचे 2 भाग योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग, ये आपका 7 नीचे 2 योजना का भाग हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों को क्रम चुनिए। प्रति व्यक्ति आय में अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का क्रम चुनिए। तो आगे नवादा, फिर किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर होगा। कौन? नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। नेक्स्ट है, आजाद दस्ता बिहार के किस दौरान सक्रिय हुआ था? बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था? बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अब देखेंगे, नेक्स्ट बीपीएससी का 67वीं में पूछी गई बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रदेश 67 में। इसका प्रश्न है 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो आपको 22,511 करोड़ रुपया अनुमानित है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। कहता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो कौन थे? राम मनोहर लोहिया आपको संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो आपको गोपालगंज में। कहाँ है? गोपालगंज में है। नेक्स्ट प्रश्न,
बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? तो आपको 1913 ईस्वी में बुलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के रश्मि कुमारी एक है, तो बिहार की रश्मि कुमारी क्या करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप है, वो कैरम खेलती है, जो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार सरकार ने डिजिटल अवार्ड किस लिए दिया था? मतलब बिहार सरकार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया था? तो आपको कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। कौन? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कितनी सीट आरक्षित है? तो आपको 38 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में प्रदान किया गया। कहता है बिहार के पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड बनने के लिए बिहार के किस वर्ष विभाजित किया गया? झारखंड, आपको झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 में विभाजित किया गया था। कब? 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, बिहार वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो नया मंत्रालय किस पर है? कौशल और उद्यमिता विकास पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो आपको 7 विभाग शामिल है। कितना? 7 विभाग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो आपको खगड़िया से शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको सिंधु और कान्हू ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गांधी के चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी के चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो आपको राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। नेक्स्ट है, बोध गया किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो आपको महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की? तो शाखा की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किए थे। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार समाजवादी पार्टी के 1913 में गठन किन्होंने किया था? बिहार में समाजवादी पार्टी 1913 में गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किए थे। किसने? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किए थे बिहार समाजवादी पार्टी का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा आपको कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है, सासाराम में। नेक्स्ट प्रश्न है, सोन और गंगा नदियों का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपको सोन और गंगा नदी के संगम पटना जिले में स्थित है। कहाँ? पटना जिले में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार का रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का रामसर स्थल आपका कांवर झील है। कौन है? कांवर झील है। नेक्स्ट है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपको गया जिला में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार के किस जलवायु क्षेत्र का सबसे अधिक जिले है? कहता है बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र का सबसे अधिक जिले कौन सा है? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है।